इंग्लिश बोलते वक्त क्या पहले आप भी हिंदी में सोचते हो, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो? जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कुछ इस तरह से। अरे भाई बस करो ये ट्रांसलेशन का टॉर्चर। अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो बिना सोचे, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम इंग्लिश को बिना ट्रांसलेट किए कैसे बिल्कुल नेचुरली बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ट्रांसलेशन क्यों काम नहीं करता, व्हाई ट्रांसलेशन डजंट वर्क। देखो, ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि हर एक हिंदी वर्ड का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखती हूँ ये मिस्टेक करते हुए कि वो कहते हैं कि मैम हिंदी में तो इसे हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस बदल क्यों जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हिंदी का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड हमेशा नहीं होता, और जब तक आप हिंदी से इंग्लिश अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर रहे हो तब तक तो सामने वाला निकल ही जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेशन इज इक्वल टू स्लो प्लस कंफ्यूजिंग और सोल्यूशन इज डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग। चलो अब देखते हैं कुछ पावरफुल टिप्स टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। नंबर 1, स्टार्ट थिंकिंग सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इंग्लिश सीखने की जर्नी में होते हो, तुरंत एडवांस लेवल पर जंप मत करो। अपने सारे छोटे छोटे चीजों को फॉलो करो, जैसे कि स्टार्ट विद बेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, आज बहुत गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। ये सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी में बिना सोचे इंग्लिश में सोचना शुरू करो। आप दिन भर में जो भी कर रहे हो उन सारे छोटी छोटी चीजों को इंग्लिश फ्रेजेस में सोचो। नंबर 2 टिप जो है वो इसी से रिलेटेड है। यूज इंग्लिश इन डेली कॉन्वर्सेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो इसे डेली टॉक में इंग्लिश में बोलो। अगर आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलो। सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस को भी जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो वो ट्रांसलेशन की बात दिमाग में आएगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है तो आप उसे दिमाग में इंग्लिश में सोचो, The food is kept on the table। अगर आपका बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है तो उससे कहो वेलकम बैक होम। ये छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करो, ताकि इंग्लिश में सोचने के लिए आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 3, लर्न एंड यूज फ्रेजेस। दोस्तों, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो वोकैबुलरी सीखते हैं तो वो वर्ड्स को ज्यादा याद करते हैं, और मैं हमेशा यही टिप्स देती हूँ कि वर्ड्स की जगह आप फ्रेजेस याद करो। फ्रेजेस होते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में ही। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू, वेलकम बैक, आई विल गो, लेट हिम कम। ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपस में ही कंप्लीट होते हैं, इनके आपस में ही मायने होते हैं। तो इसीलिए वर्ड्स की जगह ट्राई करो कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस याद करो, ताकि आप उसे नेचुरली इंग्लिश में बोल सको कहीं भी और कभी भी। नंबर 4, अवॉइड वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। दोस्तों, ये मिस्टेक मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि वो जब हिंदी का कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। गो बैक टू द टिप नंबर 1। मैंने क्या कहा था कि हर एक हिंदी वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता। सपोज एक सेंटेंस है हिंदी का, मैं सोच रहा हूं। अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो मैक्सिमम लोग कहेंगे आई थिंकिंग, जो कि गलत है। सेंटेंस होगा आई एम थिंकिंग। हिंदी का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इंग्लिश का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दोनों को मिक्स मत करो और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन मत करो। टिप नंबर 5, वॉच इंग्लिश कंटेंट विद सबटाइटल्स। चाहे आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, वीडियोस देखो या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखो, सारी मूवीज, सारी सीरीज सबटाइटल्स के साथ देखो, ताकि आप अपने आप को इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे सको। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंग्लिश तो आती है लेकिन माहौल नहीं है। माहौल देने के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज जो अवेलेबल है वो है ऑनलाइन इंग्लिश कंटेंट। जितना ज्यादा आप सुनोगे, देखोगे, उतना ज्यादा आप इंग्लिश वर्ड सीखोगे। और इसे देखने का सिंपल 3 चीजों का फॉर्मूला है। सुनो, समझो, रिपीट करो। इंग्लिश सुनो, उन सबटाइटल्स के थ्रू उसे समझो, और जो भी वर्ड, जो भी फ्रेजेस आप सुन रहे हो उसे रिपीट करो अपने डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन में। तो अगर आप इंग्लिश सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसे वहीं तक मत छोड़ो, उसे अपने लाइफ के कॉन्वर्सेशन में यूटिलाइज करो। टिप नंबर 6 जो मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया है, दैट इज अ शैडोइंग टेक्निक।
शैडोइंग टेक्निक बेसिकली होती है रिपीट आफ्टर द स्पीकर। सपोज आपको कोई एक स्पीकर है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, उसकी इंग्लिश की बातें, उसकी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यूज आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ट्राई करो कि आप उस स्पीकर को जैसे जैसे वो बोल रहा है कॉन्वर्सेशन में या फिर इंटरव्यूज में, वैसे वैसे उसके पीछे उसकी बात को, उसकी एक्सेंट को, उसके प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करो। क्योंकि मैं भी यही करती थी, मैं अपने फेवरेट स्पीकर को देखती थी और जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे उनकी बातें, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके वर्ड्स रिपीट करती थी। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 8। मेरी फेवरेट इंग्लिश टीचर को मैं सबसे ज्यादा रिपीट करती थी। जैसे जैसे वो बोलती थी मैं घर पे आके उनकी प्रैक्टिस करती थी, उसी टोन में मैं बात करती थी, जिसकी वजह से मेरी प्रोनाउंसिएशन और मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। नेक्स्ट, नंबर 7, नेम एवरीथिंग अराउंड यू इन इंग्लिश। आपके सामने जो भी चीजें हैं उन सबको हिंदी में मत बोलो, इंग्लिश में बोलो। सपोज मेरे सामने एक टेबल है तो मैं उसे टेबल ही कहूंगी, मैं उसे मेज नहीं कहूंगी। चेयर को मैं कुर्सी नहीं चेयर कहूंगी। फैन को मैं पंखा नहीं फैन कहूंगी। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर आपको उसका हिंदी नाम भी पता है तो भी आप उसे इंग्लिश में ही बोलो। इस तरह से जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाला भी सोचेगा कि ये कितनी बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। टिप नंबर 8 बताने से पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, इसके लिए ये अगली टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो है स्पीक स्लोली बट क्लियरली। देखो, जब हम स्लो बोलते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम अगला सेंटेंस क्या बोलने वाले हैं। पहला सेंटेंस बोलते बोलते हमारे दिमाग में अगला सेंटेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो फास्ट नहीं स्लो बोलते हैं और करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। यहीं पर अगर आपको ट्रांसलेशन अपने दिमाग में नहीं करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस धीरे धीरे बोलो, ताकि जब तक आप फर्स्ट सेंटेंस कवर कर रहे हो तब तक सेकेंड सेंटेंस का कंटेंट ऑलरेडी आपके दिमाग में आ गया हो। ये याद रखना कि फास्ट इंग्लिश बोलना अक्सर गलतियां करवाता है और स्लो इंग्लिश बोलना अक्सर आपको फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर बनाता है। नेक्स्ट, यूज व्हाट्सएप वॉइस नोट्स इन इंग्लिश। दोस्तों, ये टिप कमाल की है। आप खुद को एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो इन इंग्लिश। दिन भर में आप जो भी काम कर रहे हो या फिर आपको खुद को कुछ नोटिफाई करना है, खुद को कुछ याद दिलाना है, आप उन सारी बातों को इंग्लिश में रिकॉर्ड करके खुद को भेजो। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे इंग्लिश में बात करता है, उससे इंग्लिश में वॉइस नोट्स के थ्रू बात करो। इन वॉइस नोट्स को भेजने के बाद आप उन वॉइस नोट्स को सुनो और ये देखो कि आप मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हो। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो मिलता ही है, साथ ही आप इंग्लिश बोलने की एक प्रैक्टिस में आ जाते हो, जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती और इंग्लिश खुद ब खुद आपके मुंह से निकलती है। ये टिप जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में करवाती हूँ, पिक्चर स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैं उनको हमेशा एक पिक्चर देती हूँ और कहती हूँ कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करो। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको कोई भी एक पिक्चर लेना है और उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। किस तरह से डिस्क्राइब करना है? इन 3 चीजों के जरिए। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, पिक्चर में हो क्या रहा है। व्हाट माइट बी द स्टोरी, इस पिक्चर में स्टोरी क्या हो सकती है। थर्ड, हाउ डू यू फील अबाउट इट, आप इस पिक्चर को देख के क्या सोच रहे हो। रिमेंबर, ये 3 चीजें आपको सिर्फ उस पिक्चर को देखकर डिस्क्राइब करनी है इन इंग्लिश। आपके साथ ये प्रॉब्लम तो होती है ना कि आप फटाफट मुंह से इंग्लिश नहीं निकाल पाते, या फिर अगर आपसे कोई इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं बोलूं क्या, किसी भी टॉपिक पर मैं कैसे बोलूं। वो इसीलिए होता है कि हमने खुद को ना ही इक्विप किया है इंग्लिश से, ना ही हम रैंडम टॉपिक्स पर सोचते हैं। तो ये पिक्चर स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्चुअली आपकी हेल्प करता है सोचने में और नेचुरली इंग्लिश बोलने में। अगला टिप, सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स लाउडली। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश जोर जोर से बोलकर पढ़ो, बट अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है देन गो अहेड विद इंग्लिश सॉन्ग्स। कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनो, उसकी लिरिक्स निकालो और उसे जोर जोर से बोलकर गाओ, ताकि इंग्लिश आपकी जुबान पर बैठे और खुद ब खुद मुंह से निकले। इंग्लिश सॉन्ग्स को गाने से 2 चीजें सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन, दूसरा आपका एक्सेंट, और हाँ, तीसरी चीज जो है आपकी फ्लुएंसी। इन तीनों चीजों को मिलाकर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और आप
फ्लुएंट साउंड करते हो। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको इनमें से सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई एम श्योर आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश सिखाई है विदाउट किसी ग्रामर रूल्स के। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हैं।